और तो भाई, कैसे हो? टेक्नोलॉजी कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जिंदगी अच्छी जी रहे हो? क्या खुश हो तो कितने खुश हो, और खुश नहीं हो तो किस वजह से हो? तुम कमेंट कर सकते हो। यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स होगी, तुम बहुत मेहनत कर रहे होगे। और जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि लगे रहो। फल आज नहीं तो कल सही, पर जो लोग हार नहीं मानते उन्हें मंजिलें ज़रूर मिलती हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो लोग हार मान लेते हैं। रास्ता है, सफ़र है, ज़िंदगी का यही सफ़र है। आप जन्म लेते हो, आप जीते हो, आप और जीते हो, और जीते हो, प्यार करते हो, साथ रहते हो, बूढ़े होते हो, मरते हो और चले जाते हो। ये तो अगर श्री राम की पूजा करते हो तो गंगा जाते हो, और अल्लाह को मानते हो तो ज़मीन में दफन हो जाते हो। क्रिश्चियन हो, जीसस को मानते हो तो कॉफिन। एवरीवन हैव अ एंड। मुझे गंगा जाना है, तुझे वो कहते हैं ना कि यार, कि क्या ही लड़े कि इस दुनिया में जन्म लेके भी, कि मैं तो चला गया गंगा, कि मैं गया गंगा, तू गया जमीन में, कोई गया कॉफिन में, और फायदा कुछ हुआ नहीं लड़ाई का। सारी लड़ाई झगड़े जितना भी कुछ था वो सब यहीं रखा रह गया। या मैं से तुम्हें इन्फ्लुएंसर्स के तरीके में बताऊं, इन्फ्लुएंसर्स बात करते हैं जैसे। और आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल का रिव्यू देने वाला हूँ बैठ का। लिटरली दिस इज रियली क्रिंज। फॉर मी इट्स रियली क्रिंज। लैपटॉप बैटरीज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि जब हम रियल डेल की बैटरी खरीदने जाते हैं लैपटॉप की, तो वो 3800 की पड़ती है। करेंटली प्राइस 3800 है। और हम जैसे डेल की जो इंस्पायरन जो लैपटॉप मैंने फिलहाल तुम्हें थंबनेल में दिखाया है, तो ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप के साथ प्रॉब्लम ये है कि काफी पुराना लैपटॉप है, काफी पुराना मॉडल है, 2018 का 19 का मॉडल है। अब इसकी जो प्राइस है वो घट के कितनी हो गई है? 10 15 20 हजार। सोच के देखो यार, तुम 10 15 20 हजार के लैपटॉप में लिटरली तुम 3800 की बैटरी नहीं डालने वाले, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट है वो काफी घट जाएगी। तो क्या किया जाए? तो हम क्या करेंगे? पर ऐसा भी नहीं है कि तुम नया लैपटॉप खरीद सकते हो, दैट गोना बी टू कॉस्टली, बहुत महंगा पड़ेगा। और अगर सस्ते में लेते हो तो लिटरली एक 20 हजार के लिनोवो के लैपटॉप से तो ये डेल का लैपटॉप बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी कॉस्ट 55,000 है। इसका अंदर जो है रैम, इसका इंटेल विंटेल सब सही है। अब प्रॉब्लम क्या आती है हमारे साथ कि जैसे कि तुम देख रहे हो, बैटरी खराब हो गई। बैटरी खराब होती ही है, वैसे बैटरी नॉर्मली खराब नहीं होती है, तुम प्लग इन करके चलाते रह सकते हो। तो अगर तुम बैटरी निकाल के प्लग इन करके भी चला रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फॉल्ट नहीं आएगा, सब ठीक रहेगा। बट अगर तुम कोई एक सस्ती खराब बैटरी जो है डाल के रखते हो, या पुरानी बैटरी डाल के रखते हो, तो एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या डेल का लैपटॉप काफ़ी मॉडर्न होता है, काफ़ी इसमें फंक्शंस होते हैं, तो ये वो होने नहीं देता। बेसिकली फायर एक्सप्लोजन के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर अगर तुम बहुत गंदी बैटरी यूज़ करते हो तो बैटरी गलती होती है, लैपटॉप की नहीं। यहाँ पर बैटरीज की कुछ ब्रांड्स आती हैं, जो टॉप ब्रांड तुम देख सकते हो, विच इज बेसिकली द टैकी। टैकी के बाद आती है यहाँ पे, जैसे तुम गूगल खोलते हो, विस्टार, विस्टार के बाद मैक्सलियन, मैक्सलियन के बाद आती है जो है माई लैब, राइट। और एक आती है लैब केयर, जिसका नाम तुमने बहुत कम सुना होगा। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने विस्टार की बैटरी यूज की, इट हैव 6 सेल थे उसके अंदर, काफी सही काम कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। बट उसमें क्या था, उसमें हीटिंग इशू आ रहा था। सो मेरा जो लैपटॉप था उसके अंदर हीटिंग इशू आया। अब मैं बहुत चोला आदमी हूँ, मैं सब ट्राई करता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने ये यूज़ किया तो इसमें ओवर हीटिंग इशू आया, आई हैव चेंज द बैटरी। फिर मैंने मैक्सिलॉन की बैटरी डाली तो वो इसके अंदर चली नहीं। लैपटॉप जो था डेल का फर्मवेयर था, फर्मवेयर ने रिजेक्ट कर दिया, फर्मवेयर बोला कि ये नहीं चलेगी। आफ्टर दैट आई हैव मैंने एक दूसरी बैटरी खरीदी जो कि थी लैब के, उसकी थी माई लैब की, नहीं चली, बेकार एकदम से। मैंने एक डेल की बैटरी मंगाई जो कि मुझे मिली तो 2600 की। उसके ऊपर क्या हुआ, डेल की बैटरी उन्होंने मुझे दी, कैसे दी मैं बताता हूँ। जो डेल की बैटरी थी उसके जो सेल थे निकाले, दूसरे सेल उसके अंदर डाले, और चीप सेल्स को बेसिकली महंगे में बेच दिया। मुझे कैसे पता चला? जब मैंने बैटरी का कवर हटाया तो वहां पर 6 सेल थे। डेल की जो ओरिजिनल बैटरी मेरे पास थी उसके अंदर 4 सेल थे, उसके अंदर 6 सेल थे। तुम्हें लैपटॉप, अगर तुम मुझे कमेंट करते हो कि डेल की बैटरी देखनी है तो मैं तुम्हें डेल की बैटरी खोल के दिखा दूंगा, नॉट अ बिग इशू। उसके अंदर 4 सेल होते हैं, बड़े बड़े, वो जुड़े होते हैं आपस में, वो एक फिर आईसी से कनेक्ट होते हैं और वो तुम्हारे लैपटॉप से। अब यहाँ पर अगली चीज़ जो मैंने फील की वो थी, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने थोड़ी रिसर्च की, अच्छे से घूमा खोदा जीपीटी से, और मुझे पता चला कि डेल के लिए एक कंपनी बहुत पहले बैटरीज बनाया करती थी। और ये जो कंपनी डेल के लिए बैटरीज बनाती थी, इसका नाम था लैब केयर। लैब केयर इसका नाम नहीं था तब। तब ये क्या करती थी, तब ये डेल के लिए बैटरीज बनाया करती थी। और ये एक अकेली अफोर्डेबल बैटरी है जो आज के समय में 4 सेल प्रोवाइड करती है। बाकी बैटरी 6 सेल प्रोवाइड करती हैं, ये 4 सेल प्रोवाइड करती है। सो समझ सकते हो, और डेल से बहुत कॉम्पेटिटिव है, बहुत ज़्यादा।
कैसे मैंने डेल की बैटरी और इसकी वोल्टेज चेक की, ऑल वोल्टेजेस आर एब्सोल्युटली सेम, बस एक फ़र्क था, 2 का फ़र्क था, 0.2 का। वो 40 वोल्ट है, ये 38 वोल्ट है, पर दोनों एग्जैक्टली सेम है। फर्मवेयर डेल का इसे एक्सेप्ट करता है। मैंने बैटरी खरीदी और ये मुझे पड़ी 1300 रुपये की। ऑनलाइन पड़ेगी तुम्हें 1550 रुपये की, राइट। उसमें डिलीवरी चार्जेस अलग अलग जाएंगे, कुछ सर्विस वाले तुम्हें से देंगे 1550 में, पर अगर रियल में बैटरी तुम खरीदते हो, लेस करवाते हो, तो इस बैटरी तुम्हें 1300 रुपये में बिल्कुल सही है। मुझे बैटरी 1300 रुपये में पड़ी 1 साल की वारंटी के साथ। अब तुम कहोगे कि भाई आपने तो 2600 की बैटरी खरीदी थी, उसका आपने क्या किया? वो मैंने रिटर्न में भेज दी, अमेजोन पे वापस कर दी। क्यों? मुझे पता था, मैंने उन्हें प्यार से ईमेल भेजा कि मैं भेजूंगा रिपोर्ट, लगवा दूंगा तुम्हारी। तुम लोगों ने क्या कर रखा है, मैंने उन्हें पूरा एक अच्छा बड़ा ऐसे लिखा था, मैं लिखा था कि तुम लोगों ने क्या किया, तुमने पुरानी बैटरीज खरीदी डेल की जो खराब हो चुकी हैं, एक्सपायर हैं, उनमें सेल बदले और इससे एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो यू आर बेसिकली प्लेइंग विद योर कस्टमर्स की जो सेफ्टी सिक्योरिटी है उसके साथ तुम प्ले कर रहे हो। हालांकि वो उन्होंने पढ़ा नहीं, कुछ नहीं हुआ, पर मुझे बैटरी के पैसे वापस मिल गए। तो जो बैटरी के पैसे थे वो फिलहाल मैंने जो 1300 थे उनके मैंने क्या किया था मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने भाई को दे दिया था। मैंने कहा था कि तो एक्स्ट्रा मनी बचा है तुम यूज़ कर लो। उसने कुछ कपड़े वपड़े अपने पसंदीदा कुछ लिया होगा, आई डोंट नो। बाकी 1300 के बाद जितने बचता है मैंने उसे पकड़ा दिया, तो तुम अपना कुछ खा पी लेना इसमें, है ना। मुझे मिले थे बेसिकली पेरेंट्स से। राइट नाउ मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी बीटेक का जो फाइनल ईयर चल रहा है। तो ये मेरा लैपटॉप मेरे पास 2018 से है। उसके बाद मैंने बीटेक ज्वाइन की थी 2021 में। ट्वेल्थ मेरी पास हुई थी 2000 जो था 2020 में। उसके क्या हुआ था 20 में, लॉकडाउन पड़ा था, तुम जानते हो। पर मैंने पेपर दिए थे, मेरे पेपर हुए थे बहुत अच्छे से। उसके बाद 2021 में मैंने बीटेक ज्वाइन की थी। बीटेक ज्वाइन करने के बाद आज मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और इस साल में मुझे मेरी जो है डिग्री मिल जाएगी। आफ्टर दैट आई स्टार्ट फॉर, छोड़ो। लैपटॉप की लैब केयर की बैटरी तुम्हें कुछ कुछ ऐसे दिखाई देगी। तो इसके अंदर तुम्हें दिख रहा है कि ये लैब केयर की बैटरी, इसके अंदर तुम्हें इंस्ट्रक्शंस, मैन्युअल जो कुछ भी है तुम्हें पता चल जाएगा और ये तुम्हें जो है नॉर्मली सर्विस सेंटर से पता चल जाएगा। तो तुम्हें कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या लोड लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसकी बैटरी की डेट देख लेना अच्छे से, इस पर वारंटी लिखवा लेना। इस पर लिखा है कि 20 ईयर ऑफ ट्रस्ट, और ये बिल्कुल सच बोल रहा है लिटरली। ये डेल इसी की कंपनी की यही बैटरीज यूज करता था। फिर डेल ने किसी और कंपनी से बात कर ली और ये कंपनी जो थी इसने अपनी बैटरीज बेचनी शुरू की। ये बैटरी मैंने अपने लैपटॉप में लगाई है, तुम जैसे देख सकते हो चार्जिंग का कैसा है, और मैं तुम्हें इसे लाइव चेक करके भी तुम्हें दिखा देता हूँ। देखो, मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा काम ये है कि मैं दूसरे इंजीनियर्स, तुम्हारी ज़िंदगी में पहले ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और मैं लिटरली जानता हूँ कि तुम बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तुम्हारे ऊपर प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर पेरेंट्स का प्रेशर है, अकेले रह चुके हो, कोई गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ नहीं है, उस बात का प्रेशर है। तुम्हारी जो यूनिवर्सिटी है वो तुम्हारी जानबूझ के बैकलॉग लगा देती है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर और भी प्रेशर आ जाता है, तुम कई बार सुसाइडिक भी हो जाते हो, मैं ये भी जानता हूँ। लेकिन गलत कदम उठाने में कोई ऐसा खास फायदा नहीं है। बुरे दिन आए हैं तो अच्छे भी आएंगे और अंत तो हम सबका वही है। कौन फेमस हो जाए, कौन अमीर हो जाए, कोई शोहरत हो जाए, कि कोई दौलत मिल जाए, या मंजिलें हमने सारी भटकी, सारी दुनिया देखी, हुस्न देखे, महफिलें देखी, सब कुछ देखा, पर अंत तहत जा देखना क्या पड़ा? अंत में क्या देखा? अंत में इंसान ने तो कब्र देखी या एक लोटे देखे। बस यही जिंदगी का असली मतलब है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं गांव में गया था, एक पॉडकास्ट की स्टोरी मैं बनाने वाला हूँ, तो उसमें मैं तुम बता रहा था कि वहाँ पर एक आंटी हैं जिनके जो एक बेटे हैं वो नशे में धुत रहते हैं, बुरी तरीके से स्मैक पीते हैं, है ना, अपनी वाइफ के साथ कुछ मारपीट करते हैं। दूसरा बेटा जो है वो बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, है ना, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही बड़े भाई की वजह से। आंटी से मैंने जब पूछा तो आंटी ऐसे ही बात करने लगी थी, बात नहीं करती, मम्मी बात कर रही थी, मैं बहुत कम बोलता हूँ। तो क्या होता है वहाँ पर, जो आंटी के जो वंशज थे, ग्रैंडफादर थे, ही इज बेसिकली ए किंग। तो वो एक रॉयल फैमिली में से बिलोंग करती हैं, वो एक किंग की पोती हैं। एंड शी एक गरीब घर में, जहाँ पर उनके पति जो थे वो शराब पीते थे और शराब पी के जो है मर गए, उनके बाद उनके बेटे शराब पी रहे हैं, और वो औरत जो है उन्हें देख के पता चलता है कि यस शी इज अ प्रिंसेस, यार प्रिंसेस थी अपने टाइम की। उनके बेटे को देखोगे तब भी तुम्हें पता चल जाएगा। उन्हें देख के मेरा मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल सा गया। आई वाज शॉक्ड कि क्या क्या होता है यार दुनिया में, क्या क्या होता है। कभी महलों में रहने वाली रानी आज बर्तन धो रही है अपने घर में। घर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा घर था। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इनके नाम पे महल का कुछ हिस्सा भी है आज भी। लाइफ स्टोरी वहां से पता चलती है। तो इस चीज़ों को बिल्कुल भी अपने पर हावी मत होने दो।
तुम्हें स्ट्रेंथ है, तुम कर सकते हो। इतना बड़ा राजा सड़क पर आ सकता है और सड़क पर बैठा इंसान भी कभी राजा बन सकता है। आज मैं तुम्हें एक लैपटॉप चला के दिखाता हूँ। कोई बिग प्रॉब्लम नहीं, कि बिग इश्यूज नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखो कि तुम किसी के लिए नहीं कर रहे हो। ये दुनिया में तुम किसी के लिए नहीं आए हो, किसी का दिल रखने के लिए नहीं आए हो, किसी को खुशी देने के लिए नहीं आए हो, किसी की नौकरी करने के लिए नहीं आए हो। अभी कर रहे हो नौकरी, बाद में अपना कुछ बिजनेस करो जो कर सकते हो। जिंदगी में आगे बढ़ो, हार मत मानो और कभी खुद को किसी से भी नीचे मत समझो। वही वही 2 फीट की कब्र में वो बंदा जाएगा जिससे तुम अपने आप को नीचे समझ रहे हो, जिस बंदे से तुम अपने आप को कम खूबसूरत समझते हो या कम समझते हो। उसकी काबिलियत में, काबिलियत वही है, 2 हाथ 2 पैर, उसी के पास भी है, तुम्हारे पास भी है। काबिलियत तुम्हारे पास भी है, उसके पास भी है। बस फर्क इतना है कि वो जानता है कि काबिलियत का कैसे इस्तेमाल करना है और तुम जानते हो कि तुम्हारी काबिलियत का दूसरों से कैसे इस्तेमाल उठवाना है। तुम भोले इंसान नहीं हो, लेकिन तुम उसकी क्षमता नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे मानसिक रूप से तुम थक चुके हो। तुम नहीं मानते ही नहीं तुम कर सकते हो। दैट्स द रीजन। यहां से मान लो तो सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो तुम। झांट भर के लोग रशियन लेके घूम रहे हैं, झांट भर के लोग जिनकी जेब में पैसा नहीं, मुंह पे कोई शक्ल नहीं, और तुम सब कुछ होने के बाद भी इस तरीके से खुद को छोटा फील कराते हो। लैपटॉप को ऑन होते हुए देखना काफी एक कुछ अलग एक्सपीरियंस होता है ना, लाइक दिस, है ना। तुम मेरा कवर देख सकते हो लैपटॉप का, इट्स रियली ब्यूटीफुल। फिर कहता हूँ, कभी किसी से खुद को नीचे मत समझो, तुम बहुत ऊपर हो। बस तुम्हें अपने आप को ढूंढने की जरूरत है। और लैपटॉप बिल्कुल चल चुका है। इसके अंदर मैं तुम्हें बैटरी की कंडीशंस दिखा देता हूँ। कभी तुम मुझे बोलोगे भाई आप तो एडिट कर देते हो, एडिट मुझे करने का शौक नहीं है। मुझे इस कंपनी बैटरी से कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी है। और मैं यहाँ पे कोई लिंक विंक नहीं डालने वाला हूँ। लोकल में जाओ, चीप मिल जाएगी चुट्टी। तो यहाँ पर बैटरी की जो है एनर्जी लेवल, बैटरी एनर्जी रिकमेंडेशन, ये देख लो तुम। 38% बैटरी है, पहले 40 थी सुबह। और इसी के साथ जो होता है, मैं फिलहाल से बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे आके इसमें थोड़ी पढ़ाई करनी है। पर मुझे लगा कि मुझे तुम बताना चाहिए कि बैटरी कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। तो डेल इंस्पायरन 15 की बैटरी M15 की, और ऐसे तुम इसका यूज कर सकते हो। फिर कहता हूँ, कभी किसी से खुद को नीचा मत समझना। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारी औकात कोई सेट नहीं कर सकता। तुम्हारी औकात तुम ही सेट कर सकते हो। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है? भगवान ने तो तुम्हें नहीं कहा कि तुम्हारी ये औकात है। औकात तो तुमने सेट कर ली। औकात को क्या कहते हैं? तुम वर्ड औकात से लोग चिढ़ते हैं, औकात को क्या कहते हैं? लिमिट, लिमिटेशंस। मेरा दायरा है, ये मेरी लिमिट है, मैं इससे बाहर नहीं जा सकता हूं। तुम उस लिमिट से बाहर क्यों नहीं जा सकते हो? जो आदमी बुगाटी के अंदर घूम रहा है, क्या उसके गोटों की जगह हीरे लगे हैं? नहीं लगे हुए ना। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसके बराबरी नहीं कर सकते हो? आम जीवन है, जाना तो वही है, मरोगे तो एक दिन तुम भी, वो भी। फर्क क्या है कि उस आदमी ने कोशिश की और तुमने कोशिश नहीं की। हाथ पैर जमाओ, कुछ भी करो, कहीं जाओ, ट्राई करो, मेहनत करो, बैठो मत, बैठो मत। एक बार कब्र में चले जाओ, आराम से बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक जिंदा हो परिश्रम करते रहो। जब तक सांस ले रहे हो परिश्रम करते रहो। जब तक चल सकते हो, हाथ पैरों में जान है, चल सकते हो, परिश्रम करो। ये है जीवन का असली महत्व, जो लोग नहीं समझते। मुफ्त का ज्ञान नहीं दे रहा हूं तुम्हें, जो बता रहा हूं वो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद बता रहा हूं। ये लिमिटेशंस हैं, दायरा है, तुमने सेट कर लिया है, हार्ड कोड कर दिया है। यहां पर कंप्यूटर की कोडिंग तो तुम बदल दोगे, पर जो तुम यहां कोड करके बैठे हो इसे कैसे बदलोगे? That's how you have to change it. हर चीज को तुम रिकोड कर सकते हो, हर चीज को, माइंड को रिकोड कर सकते हो। चाय का कष्ट लगाओ और शुरू हो जाओ। दैट्स इट, जो मैं बस कह सकता हूं तुम्हें। इस वीडियो में खत्म करता है।